this is Mohammad Fahad Tayyib. Again, I have come up with a very interesting video for you guys. Today is a very interesting topic. You will like it. एक्चुअली सॉरी जी, आपको मेरे साथ ये बेयर करना पड़ेगा. आज मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको इस तरह की आवाज़ के बगैर अच्छी सी एक वीडियो बना के दूं, जिससे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियो मिले. तो आज हम बात करेंगे पिप्स के बारे में. व्हाट इज पिप्स वर्थ. हाँ, पिप्स की वर्थ क्या है, पिप्स कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो में. पिप का असल में ये होता है कि मेजर ऑफ चेंज इन द एक्सचेंज रेट्स ऑफ द करेंसी पेयर. लेट से कि एक करेंसी पेयर आप लेते हैं यूएसडी यूरो के. आप कहते हैं कि एक यूएसडी यूरो से मैं यूएसडी अमाउंट से, डॉलर से आप यूरो को परचेज कर रहे हैं. तो आप उसके अंदर जो डिफरेंस आता है ना, आप उसके अंदर जो डिफरेंस अमाउंट में आता है इसकी प्राइस के अंदर, आप दोनों के अंदर एक्सचेंज रेट करते हैं तो आपको एक पिप मिलता है. वो मैं आगे चल के आपको इसकी एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूँ. बट ये कि ये जो इन दोनों करेंसी के एक्सचेंज रेट को मेजर करता है ना, जो आपको प्रॉफिट की तरफ कन्वर्ट करता है. लेट से आपकी एक प्राइस आपकी बाइंग प्राइस है, एक आपकी सेलिंग प्राइस है, उसके अंदर जो आपको कन्वर्जन मिलता है वो आपको पिप में कन्वर्ट करता है. तो लेट्स सी, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो अगली प्राइस है पिप्स की वो क्या है. तो हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पिप. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. अमाउंट ऑफ द बेस करेंसी. बेस करेंसी के बारे में मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, बट आप इसका भी फॉर्मूला समझ लें क्या है. बेस करेंसी के बारे में आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि बेस करेंसी क्या होती है और कोड करेंसी क्या होती है. तो अमाउंट ऑफ द बेस करेंसी मींस कि आप यूरो यूएसडी की एग्जांपल लेते हैं, यूएसडी यूरो की एग्जांपल लेते हैं. ये बड़ी फेमस एग्जांपल है, बड़े इसमें लोग ट्रेड करते हैं इस एक्सचेंज पेयर्स में. तो इसमें ये होता है कि आपने यूएसडी यूरो में आपने जो आपकी बेस करेंसी है वो आपने उसकी बेस करेंसी के अमाउंट जो आपने लेट से आपने बाय किया है, आप कहते हैं जी मैंने 1.5 लॉट या 2 लॉट्स बाय कर लिए हैं, आपने उस बाइंग प्राइस को आप अपने पेप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. जो पेप के साथ मल्टीप्लाई करके आपकी जो अमाउंट बनती है वो कोड करेंसी की बनती है, जिसकी इसमें आपने जाके बाय करना है. लेट से मैं ये कहता हूँ कि मैंने यूएसडी अमाउंट से यूरो को बाय करना है, तो मैं यूएसडी अमाउंट को बेस करेंसी के साथ जो हमारा डिफरेंस होगा उसको पेप्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरी कोड करेंसी यानी कि यूरो या यूएसडी की प्राइस निकल आएगी. तो मैं आगे आपको जाके ये एग्जांपल देता हूँ. देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं जीपीबी यूएसडी. ग्रेट ब्रिटेन पाउंड से आप यूएसडी को बाय कर रहे हैं, तो आपने 1.5 लॉट्स बाय किए हैं यूएसडी की ग्रेट ब्रिटेन पाउंड से. अच्छा, उसकी आपने प्राइस ली थी $1.30 के एक्सचेंज रेट के ऊपर. आपने उसको बेचा है, आपने बाय किया था 1.3030 पे, आपने उसको सेल किया है, अपनी पोजीशन को क्लोज किया है 1.3043 पे. इसका मतलब ये है कि आप देखें उसके अंदर आपके पास पिप कितना आया, जिसका मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्या है. जिस वक्त जो प्राइस आपने ली है और जो प्राइस आपने बेची है उसके ऊपर जो डिफरेंस है वो पिप का है. और जो पिप ही आपको प्रॉफिट में हेल्प करता है या लॉस में, आपको जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको पिप में कन्वर्जन मिलेगी, जिसकी आप प्राइस को मल्टीप्लाई करके. अब इस केस में जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल ले दी, इससे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूला में होगा कि ये 1.5 लॉट्स जो है, लेट से ये $1.5 लाख की हैं. अगर हमने $1.5 लाख से ये बाय किया है तो इसके अगेंस्ट में मैं 0.0013 पेप्स को मल्टीप्लाई करता हूँ और इसके अगेंस्ट में मुझे मेरे जो यूएसडी की प्राइस है वो आ जाएगी. अब ये कि आपने ये देखा है कि ये 13 पेप्स जो है, ये 0.0013 पेप्स, ये किस तरह निकला है आपकी बाइंग प्राइस और जो क्लोजिंग प्राइस है या जिसे हम सेल प्राइस कहते हैं उसके डिफरेंस है. ये देखें, अब आपने 1.5 लॉट्स जो है वो 1.5 लाख पाउंड की खरीदी थी ग्रेट ब्रिटेन यूएसडी के लिए. तो आपका जो पेप का डिफरेंस है वो है 0.0013 और पेप्स है आपकी, और जिसका अगेंस्ट में आपने 1.5 लाख पाउंड्स को मल्टीप्लाई किया तो आपको $195 का प्रॉफिट हुआ अपनी परचेज प्राइस में और सेल प्राइस में. अगर आप ये ना करते तो आपको लॉस भी हो सकता था. अगर आप उसको प्राइस को क्लोज ना करते तो डेफिनेटली वो अदर वे अराउंड भी हो सकता था.